प्रणाम सब गोटे के देव पितर श्रेष्ठ श्रद्धा के प्रणाम करैत छी। आजुक विषय भस्म। भस्म जे अछि बहुतो के देखै छियनि जो भस्म के फेंक दै छथि। भस्म की अछि? की ई जे हमर अहाँके जे शरीर अछि से नाशवान अछि और निरंतर स्मरण रखैके लेल जे प्रतीक अछि ओ भस्म अछि। भस्मक समान अर्थक शब्द विभूति, रक्षा आ राख अछि। भ के अर्थ अछि भत्रसनम, आशय नाश हो। स्म के आशय होइए स्मरण। ऊर्जाक देबा लेल बा कतहु पहुँचेबाक बढ़िया माध्यम छै भस्म। एहि में ऊर्जा शरीर के निर्देशित आ नियंत्रित करबाक क्षमता रखैत छै आ हरदम जीवनक नश्वरताक स्मरण करबैत अछि। जोगीक लेल श्मशान भूमि सँ उठावल गेल राख भस्म होइत छै जकरा उपयोग कयल जाइत छै। गायक गोबरक उपलाकेँ जरेबाक बाद जे राख बनैत छै ओ भस्म कहाबैत छै। हवनादि में साकल्य गोघृत कर्पूरादि आदि सँ प्रज्वलित अग्निक शेष भस्म विभूति कहल जाइत छै। यज्ञादि भस्म तो अभिमंत्रित अछिए, परंच और विशिष्ट बनेबाक लेल भस्म युक्त पात्र के दर्भ वा दायां हाथ सँ स्पर्श कऽ 10 बेर गायत्री सँ वा ओम नमः शिवाय सँ भावपूर्ण अभिमंत्रित करबाक विधान बताओल गेल अछि। श्रौत, स्मार्त आ लौकिक तीन तरहक भस्म बताओल गेल अछि। श्रुतिक विधि सँ यज्ञ भेल तऽ भस्म श्रौत होइत छै। स्मृतिक विधि सँ यज्ञ कयल गेल तऽ भस्म स्मार्त होइत छै। आ उपल वा कांडाक जरा कऽ भस्म तैयार करैत छै ओ लौकिक भस्म होइत छै। भस्म लगौला सँ बाहरी तत्व सँ रक्षा होइत अछि। पारंपरिक तरहेँ भस्म केँ अंगूठा आ अनामिका सँ लऽ कऽ भौं के बीच में आज्ञा चक्र में लगायल जाइत छै। गर्दन में जकरा विशुद्ध चक्र कहल जाइत छै आ छातीक मध्य में जकरा अनाहत चक्रक नाम सँ जानल जाइत छै ओहि में लगावल जाइत छै। एहि मुख्य बिंदुक विवेचना एहि लेल कयल कि विभूति ओहि बिंदुक अधिक संवेदनशील बनबैत अछि। विभूति खास कऽ अनाहत चक्र पर लगौला सँ जीवनक प्रेमक रूप में ग्रहणक सामर्थ्य बढ़ैत अछि। विशुद्ध चक्र पर लगौला सँ जीवन शक्तिक रूप में ग्रहण करैत अछि। शक्तिक आशय मात्र शारीरिक आ मानसिक नहीं अपितु बहुत तरह शक्तिशाली बनबैत अछि। आज्ञा चक्र पर लगौला सँ जीवन के ज्ञान रूप में ग्रहण करबाक सामर्थ्य दैत अछि। एहि संदर्भ में विभूतिक भस्मक महिमा पौराणिक गाथा पर उद्धृत अछि जे महर्षि दुर्वासा अत्रि मुनिक पुत्र रूप में भगवान शंकरक अंश सँ उत्पन्न भेलाह। तें रुद्रावतार नाम सँ प्रसिद्ध छथि। अपन परमाराध्य भगवान शंकर में हिनक विशेष भक्ति छलैन। हिनक आ महर्षि भस्म आ रुद्राक्ष धारण करैत छलाह। हिनक
स्वभाव अति उग्र छल। मन दुर्वासा के स्वभाव अति उग्र छल। यद्यपि उग्र स्वभावक कारणे हिनक शाप सँ सब भयग्रस्त रहैत छलाह, तथापि हिनक क्रोध प्राणी सभक परम कल्याणार्थ रहैत छलै। एक समय में महर्षि दुर्वासा संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करैत पितृलोक में चलि गेलाह आ सर्वांग में भस्म रमैने आ रुद्राक्ष धारण कैने हृदय में परा अम्बा भगवती पार्वतीक ध्यान आ मुँहसँ जय पार्वती हर उच्चारण करैत कमंडल आ त्रिशूल लेने दुर्वासा मुनि अपन पितर सभके दर्शन करबाक लेल गेलाह। एहि समय में हुनका कान में करुण क्रंदन सुनबा में अबैत छनि। ओ ई हाहाकारमय भीषण रुदन के सुनि कुंभीपाक, रौरव, नरक आदि स्थान के देखबाक लेल दौड़ी पड़ैत छथि। ओतय पहुँच कऽ ओहि ठामक अधिकारी सँ पूछैत छथि जे ई करुण क्रंदन किनकर अछि, ई एतेक यातना किया करैत छथि, सहैत छथि। उत्तर भेटैत अछि जे ई संजमनी पुरी के कुंभीपाक नामक नरक अछि। एतय ओ आबि कऽ कष्ट भोगैत छथि जे शिव, विष्णु, देवी, सूर्य आ गणेशक निंदक छथि, वेद पुराणक निंदा, ब्राह्मणक द्रोही, तथाश्च माता पिता गुरु आ श्रेष्ठ लोकनिक अनादर करैत छथि। ओहने पतितक ई महाघोर दारुण शब्द सुनाई पड़ैत अछि। ई सुनि दुर्वासा ऋषि बहुत दुखी भऽ आ दुखियाक देखबाक लेल ओहि कुंडक लग जा सिर नीचा कऽ देखऽ लगैत छथि तऽ ओ कुंड स्वर्गक समान सुंदर भऽ जाइत अछि। सब पापी जीव प्रसन्न भऽ जाइत अछि आ आकाश सँ पुष्प वृष्टि प्रारंभ भऽ जाइत अछि। बसंत ऋतु जकाँ सुखदायी समय भऽ जाइत अछि। एतबा भेलाक बाद यमदूत विस्मय में पड़ि जाइत अछि। चकित भऽ जमदूत धर्मराज लग जाकऽ एहि आश्चर्यमय परिवर्तनक सूचना दैत छथि और कहैत छथि, महाभाग, बहुत आश्चर्यक बात जे सब पापी एहि समय अपार आनंदित छथि, कोनो तरहक यम यातना नहीं रहल। ई सुनैत धर्मराज स्वयं ओतऽ जाकऽ दृश्य देखल आ चकित भऽ सब देवता लोकनि के बजा एकर कारण ज्ञात करबाक चेष्टा कयला, परंतु किनकहु एकर मूल कारण ज्ञात नहि। तखन ब्रह्मा आ विष्णुक सहायता सँ धर्मराज भगवान शंकर लग गेलाह। ओतय पार्वती संग शंकर के दर्शन कय स्तुति करैत जिज्ञासा कयला तऽ सर्व अंतर्यामी भगवान गंभीर स्वर सँ हंसैत कहला, एहि में कोनो आश्चर्य नहीं अछि। ई विभूति आशय भस्मक महात्म अछि। जाहि समय हमर परम भक्त दुर्वासा मुनि कुंभीपाक नरक देखबा लेल गेलाह, ओहि समय वायुक वेग सँ हुनक ललाटक भस्म सँ किछु कण ओहि कुंड में खसि पड़ल, जाहि कारणे ओ नरक स्वर्ग सदृश भऽ गेल। आब ओ पितृतीर्थक नाम सँ प्रसिद्ध हैत।
देवी भागवत में आयल अछि, कुंभी पाकं गतो द्रष्टुं दुर्वासा शैव सम्मतः अबांग मुखो ददर्शास्थ तदा वायु वशाधरे भाले भस्म कनास्तत्र पतिता दैव योगतः तेन जातमिदं सर्वं भस्मनो महिमा त्वयम् इतः परं तु तत्तीर्थं पितृलोक निवासिनां भविष्यन्ति न संदेहो जत्र स्नात्वा सुखी भवेत्। भस्म के यह महत्ता अछि। भस्म ललाट, कंठ, हृदय में निश्चित रूप से लगेबाक विधान छै, लगायल जाय। एहि से विशेष की एहि संग श्री कृष्ण।